वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप सब माशाल्लाह जोश में आए हैं और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये जोश आपका भरपूर है आखिर वक्त तक इंशाल्लाह। जलाल भाई ने माशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ा, जलेबी, समोसे और दूध की चाय भी स्पेशल बना के दिया आप लोगों से। आप अब जोश में आएंगे, इसलिए ये जो आप शेख करीम जो कह रहे हैं ये मुकदमा था। अब असल यहाँ पे दिमाग का जो यानी ताकत और जोर चलेगी, इस पर इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग हिम्मत रखें। आज आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने आप को भूल जाए कि आप बहुत बड़े उस्ताद हैं या बहुत बड़े माशाल्लाह मुदीर हैं या मुदीर तनवीर, सब भूल जाए। आज क्लास है, टेबल है और पेन है और पेपर है इंशाल्लाह आपके सामने, और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे। हालांकि वक्त हमारा बहुत कम है, थोड़ा तेजाई से होगा, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी लोग पिछले उसमें आ चुके, तो जरा हमारी हेल्प करेंगे इसमें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है भाइयों। कोई सवाल नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बोले, इसलिए कि अगर आगे बढ़े और आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। हर टेबल में एक नंबर है। वाजिब भाई आपने सबको बांट दिया? अच्छा, अब आप जितने नंबर हैं उनका आप लिस्ट बनाएं और मैं चाहता हूं इंशाल्लाह भाई एक किस्म का मुनाफसा रहे, मुसाबका सा रहे। देखते कौन सी टीम माशाल्लाह जो मैं समझूंगा काजी बन चुके हैं उनके। हाँ क्या बेटे, काजी है इंशाल्लाह। तो ये हिस्सेवट का मसला है, आप वाकई में अगर ये कर सकते तो आप माशाल्लाह एक काजी बन चुके हैं। पैसा अगर आपके सामने आएगा तो इंशाल्लाह वो शरीयत के उस पर आप तकसीम करेंगे, अपने मिजाज से नहीं, जैसे इसमें हमने सीखा है। और चलिए ये आपके सामने बारकोड है जो अभी मैं इंशाल्लाह शरह करने जा रहा हूँ, पूरा ये इसी में है। अब आप लोग दूर से ले सकते हैं तो ठीक बात है, ना करीब भी आ सकते हैं। अभी आप लोग जाए अलवारिसून मिन रिजाल, ठीक है। चले भाइयों बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। ये फराइज जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम माशाल्लाह मुकद्दिमा करीम भाई ने किया। अब हम जो विर्स है, जो वसीयत के बाद या सब कुछ के बाद आता है, वो उस पर हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ आपसे, और देखते हैं अभी ताज़ा कितना कुछ बाकी आप लोग के अंदर। एक शख्स फौत हो गया, उसके पास 10,000 थे, ठीक है। एक सवाल मैं इसमें लिखूं, मैं आती कलम कितने थे भाई उसमें, इसके पास 10,000, ठीक है। कफन का अगर 1,000 होगा तो कितने काटेंगे इसमें? 1,000 इसमें, ठीक है। ये एक मिसाल मैं आपको इसे बता रहा हूँ। ये जो मौजूद है करीम भाई ने जो बताया था, मिजाज से पहले ये चीज होनी चाहिए। यार ये नहीं कि पहले हिस्से चला, पहले जो कफन और दफन और मियां उसको पहले किया जाएगा, बाद में मीरास का मसला आएगा। कर्ज मिसाल तौर पे 10 है, 5 है, ठीक है। कितना बाकी है? 4। ये 4 जो है ना, उसने वसीयत नहीं करी, ये 4 ही तकसीम किया जाएगा, ना 10। समझ रहे हैं भाइयों? ये पॉइंट आप पहले अपने दिमाग में डाल लें। पहले कफन और दफन, कर्ज, और उसके बाद क्या है? वसीयत के बाद क्या भाइयों? मीरास आएगा। हमारी अभी जो बात पूरी है ना वो इसमें है। इससे पहले आपको कफन दफन का निकालेंगे, जैसे शेख करीम ने बताया, और इसी तरह वसीयत, इसी तरह कर्ज, खलास। अब जो बाकी माल है वो तकसीम किया जाएगा। अब आइए कैसे ये तकसीम करते हैं। माशाल्लाह काफी पैसे उतर चुके हैं यहाँ पे। अब देखते हैं किसके हिस्से में क्या जाएगा। अलवारिसून मिन रिजाल, अच्छा, पिछले दर्स में मैंने कुछ एक तरीका बताया था याद करने के लिए। कोई है यहाँ पे? कुछ याद हो? कुछ? हाँ भूल गए। अच्छा,
हाँ अजस भाई कुछ है? आइए माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अभी हम इससे मुजमलन लेते हैं, फिर तफसील में दोबारा आऊंगा। से काफी लोग अभी पहली बार आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है? अच्छा जरा पब्लिक को बताए अल वारिफुन रिजाल, जो जिन्स वारिस है उसका किस तरीके से आपने याद किया? हाँ वारिस जो हैं कितने पहले? 15 है। 15 है भाइयों। कितने भाइयों? 15। हमारे सबको मालूम है। बिस्मिल्लाह। हाँ 15 हो गए। सबसे पहले ऊपर में आएगा बाप, क्या कहते हैं उसको? असल। असल। आपके असल कौन है? बाप और दादा। कौन है असल? बाप, ये मेन है आपको, बाप और दादा। अच्छा उसके बाद दाहिने तरफ नहीं और नीचे। हाँ नीचे बेटा, नहीं बेटा, सिर के ऊपर पे इधर क्या आता है? दिल। हाँ दिल आता है, शौहर। ठीक है। असल में कौन है भाइयों? बाप दादा। बाप दादा। आपको लिखना, लिखे जैसे बाप और दादा। दिल में अभी बीवी नहीं आई है, बहुत जल्दी आ रहा है सबको। अभी शौहर। हम कह रहे हैं वारिफून मिन रिजाल, जेंट्स, नो लेडीज। लेडीज के बाद में अभी। हाँ दिल में कौन है भाइयों? शौहर। शौहर। दिल में बेटा है। अच्छा अल्लाह मुस्तआन। दिल में क्या भाइयों? शौहर। अच्छा उसके बाद बेटा, नस्ल। हाँ कौन है नस्ल में? बेटा और पोता। और पोते के उसके बाद। ठीक है भाइयों, ये हिस्सा जो है ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। क्यों? अगर ये मौजूद है या इनमें से दो शख्सियत मौजूद है तो वो क्या, जैसे कहने में क्या वो पर जो होते हैं हाथ कट जाएंगे। वो हाथ कटेंगे नहीं, ऐसे उनका काटने का मसला नहीं है। वो मसला यानी अभी जो तफसील सामने आएगी वो खत्म हो जाएगी। अच्छा दोबारा से हम कहते हैं असल में कौन है भाइयों? बाप और दादा। ठीक है, अभी मिसाल आएंगे फिर बाद में मसला हो जाएगा। हाँ बाप दादा। ये कौन है? दिल में शौहर। नस्ल में बेटा। कितना होगा ये? 5। अभी कितने बाकी हैं? 10। अब आइए सीधे हाथ पे। सीधे हाथ पे कौन होते हैं? 5 हैं। सीधे हाथ में 5 हैं। ये भाई। अब भाई भी कितने हैं? 2। 3 किस्म है। अब उर्दू मेरी थोड़ी ऐसी है बता वाली, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा असली वाले क्या। एक सबसे आला दर्जा जो खास कहते हैं, शकीक कहते हैं अरबी में। क्या कहते हैं? शकीक। ये जिसके आपके और आप दोनों के माँ बाप एक हैं, उसे कहते हैं अरबी में आह शकीक। क्या कहते हैं? आह शकीक। आह शकीक ये एक है। उसके बाद तो बाप की तरफ से। वेरी गुड। एक भाई जो आपके और उसके भाई के बाप एक है लेकिन उसकी माँ अलग है और आपकी माँ अलग है, उसको क्या कहते हैं अरबी में? अखलियाब। अब उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ क्या? सौतेला बेटा। सोतेला भाई। ओके सोतेला भाई। ओके उर्दू जैसा मैं कोशिश करें अरबी समझे, बाद में उर्दू समझे। हाँ ये आ गया अक्षकिक। उसके बाद तीसरा भाई कौन है? अखलियाम। हाँ वेरी गुड। जिसकी आपकी और माँ, आपकी और उसकी माँ एक है लेकिन बाप सबके अलग है, वो कहते हैं माँ की तरफ से है। सोचो ना भाई, माँ की तरफ से। भी कितने हो गए? 3। सही। अब बाकी है आपके भाई के बेटे। हाँ भतीजे। हाँ भतीजे। आपके सगे भाई के बेटे और आपके बाप के तरफ से जो भाई है उसका बेटा। अच्छा माँ की तरफ से क्यों नहीं है? क्यों? बाप दूसरा ये माशा। कहाँ वजह भाई? कौन सा टेबल आपको? नंबर 3 है। नहीं 3 है। 10 नंबर दीजिए। माशाअल्लाह। क्यों? नस्ब जो है वो अलग है, माँ एक है लेकिन इसका बाप अलग है, उसका बाप अलग है। नस्ब नहीं है इसलिए ये मिरास में नहीं आया। यानी उसका बेटा वो खुद तो है क्योंकि माँ का दर्जा उस पर है, लेकिन उसके बेटे नहीं है। अब दोबारा हम करते हैं 5। सीधे हाथ में कौन है? 3 भाई है। हाँ सगे भाई और बाप की तरफ से और माँ की तरफ से। अच्छा इन भाइयों के भी बेटे दाखिल हैं। हाँ सगे भाई का बेटा और वालिद की तरफ से। हाँ जो सोतेला भाई है बाप की तरफ से उसका बेटा।
ये जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, अख शकीक, अख लिअब, अख लिअम, ये 3 भाई हैं और उनके औलाद इब्न अख शकीक, इब्न अख लिअब। ये खरीदा याद करना, भी थोड़ी देर बाद हम आपसे बोलेंगे। अच्छा, ये सीधे आपके 5 हो गए। यहाँ पे कौन है भाई दोबारा? असल कौन है? बाप दादा, दिल में शौहर, हाँ अब सही है। और नस्ल में बेटा और पोता। ओके, सीधे हाथ पे 3 भाइयों के, हाँ सगा भाई बाप की तरफ से, माँ की तरफ, और सगे भाई का भाई बेटा, और बाप की तरफ जो है बेटा। क्यों? इन सब का नसब एक है। माँ की तरफ से जो भाई है उसका नसब अलग है, सिर्फ वो भाई आएगा बस। ठीक है, ये 5 हो गए। अभी कितने बाकी है? हाँ 5। अभी सीधे हाथ पे आते हैं, उल्टे हाथ पे आते हैं। उल्टे हाथ पे कौन आते हैं? हाँ चचा, आपके अब्बू के भाई, है ना, ऐसे कहते हैं। उर्दू आ गई थोड़ी सी। सगे चचा आपके अल-अम शकीक कहते हैं, सगे चचा। समझे? सगे चचा कहते हैं, जैसे आपको एक सगा भाई है ऐसे एक सगे चचा है। और हाँ दूसरे चचा भी तो है ना, एक बाप के, माँ की तरफ से तो कौन चचा नहीं? हाँ, ये अम शकीक व अम लिअब, आपके सगे चचा और आपके जो चचा जो अब्बू की तरफ, आपके दादा की तरफ से, अब्बू की तरफ नहीं दादा की तरफ से है, वो चचा। ठीक है, ये होगा कितने? और उनकी औलाद इब्न अम शकीक, इब्न अम लिअब। समझ रहे? ये होगा कितने? 4। थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, ऐसे ऐसे समझ जाएंगे, घबराए मत। इस फराइज में देखो भाइयों, याद भी करना है और थोड़ा समझना है। आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह, फिर आपको काजी साहब टेंशन नहीं होगी। और आप घबरा गए तो फिर मसला हो जाएगा। ये 4 है भाइयों, है सगे चचा और दादा के जो सबसे चचा है और उनके औलाद। खलास? जी हाँ, एक बाकी है। वो कौन है? मैयत। मैयत तो मर चुका है ना, मैयत को नहीं लेना है। सुभान अल्लाह, आप बैठ जाए। हाँ यल्ला, एक बाकी है। नो गुलाम, नो ला 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 ला, वो गुलाम से है बस कुछ। हाँ 1 मिनट, क्या कह रहे भाई? अच्छा कुछ कर रहे थे, कोई बात नहीं। हाँ क्या कहते हो उसको? यस माशाल्लाह, वो कोशिश करते करते पहुंच गए। कौन सी टेबल आपका? 4 नंबर, इसको 10 नंबर दे। अल-वलाद, अल-वलाद क्या है? हाँ आजाद कर। एजाज भाई जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह हिम्मत कर। मुअतिक कहते हैं। ये कहाँ है? इधर लिखा हुआ है? इसमें नहीं लिखा हुआ। इधर इधर यहाँ लिखा है अल-मुअतिक। दिल वाले को मुअतिक को अलग से रखा हुआ है, कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह खैर एजाज भाई, अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत हो गया। अल-मुअतिक कौन है? मुअतिक भाइयों, जिसने गुलाम या लोडी को आजाद किया हो। माशाल्लाह जैसे करीब भाई बताया, बहुत सारे कमाई करी, कोई वारिस नहीं है उनका, तो ये इस्लाम में एक हक रखा है का ये पैसा जाया नहीं हो। जिसने आपको आजाद किया उनको ये पैसा जाएगा। खलास, अंदाजा तकरीबन सबको हो गया ना? दोबारा करते हैं, फिर बाद में हर टीम अपने एक पेपर बनाए जिसको हमको देखना चाहिए कि वाजिब भाई देखेंगे और उसी पे नंबर देंगे। इसलिए हमें भाई सीखना ये नहीं कि बस सुनते रहे और सब अवर जा रहा है। दोबारा हम करते हैं, दोबारा हम करते हैं मीरास के अलवारिसून मिन अर्रिजाल, जेंट्स। बीच की हालत में असल कौन है? बाप और दादा। अगर और भी दादा है तो वो भी आएंगे, इसलिए माशाल्लाह कुछ लोग के 2 ताजा हो जाए माशाल्लाह। और दिल में शौहर, नस्ल में बेटा। खलास, ये हिस्सा अगर मौजूद है तो ये सबसे खतरनाक है। मैं अभी थोड़ी बार बताऊंगा। सीधे हाथ में कौन आते हैं? भाई और यस, और माँ की तरफ से। अच्छा, इनकी औलाद किसकी है? सिर्फ सगे भाई की और जो सोचला भाई है आपके बाप की तरफ से उसकी, बस। अच्छा, उल्टे हाथ में चचा है, सगे चचा, आपके दादा की तरफ से जो सगे सोचले चचा है वो, और उनकी औलाद। ये 4 हो गए। आखिर में जो है जिसने, उसको मुअतिक कहते हैं, जिसने आजाद किया। आपने नुक्ता लिबाद है। अच्छा, ये इंग्लिश में है। आपने 5 लेफ्ट हैंड में बताया। चाचा, सगे चाचा, सौतेले चाचा, उसके बच्चे, और 5वां जो है अगर वो गुलाम हुई तो
उसका मालिक उसने जो आजाद किया उसने आजाद यस, यानी एक था उसका नाम था जाफर, ये लौंडा था, ठीक है, आवाज साफ आ रही है, जाफर ये लौंडा था, इसने उसका नाम है, आपका नाम क्या है? हाँ, काशिफ। काशिफ भाई आपने उस लौंडे को आजाद कर दिया, वो लौंडे ने खूब कारोबार करी, खूब मालदार बन गया, इतने मालदार माशाल्लाह, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं है, उसकी फौत हो गई। अब ये पैसा कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा, क्यों? आपने उसको आजाद किया। आपने बोला आप चुप रहे थोड़ा, वो इसको बोला जाए। अच्छा बोलने तो दे। ये जो खातून मर चुकी है, खातून जो मर चुकी है उसके बारे में सवाल हो रहा है ना, तो बोले अगर वो खातून अगर गुलाम नहीं थी तो 15वां नंबर किसका होगा? या अल्लाह, आपका भी सवाल कंफ्यूज कर दिया हमें। आप बैठे, सही बैठे, मैं समझ रहा हूँ, आप समझेंगे समझे। पहले आपका नाम क्या है? काशिफ भाई। आपका गुलाम था कौन? जाफर। अभी देखें, ये जेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये नहीं कहता आप फातिमा है, ठीक है, आप बस समझे थोड़ा मसला मेरा। आपने बोला पहले कि दिल में शौहर है, यस, तो शौहर तो औरत की है, जो गुलाम होगी यस औरत यस। उसी का होगा शौहर। अच्छा, ये समझे एक फातिमा थी, ओके, फातिमा फौत हो गई, ठीक है, ये फातिमा जो फौत हुई है ये गुलाम थी, ठीक है, क्या थी? गुलाम थी, लौंडी थी, कहते हैं गुलाम तो लौंडी थी। अब वो मर चुकी, अब सब कोई वारिस नहीं है, ठीक है। एक आयशा थी, वो उसने आजाद किया था। किसने आजाद किया था? आयशा। अब इस माल के जिसने छोड़ के जा रही है वो आयशा उसको लेगी, समझ रहे हैं? ये आप समझ जाए जिसने उसको आजाद किया। अब वो लेडीज जेंट्स जो भी हो, जेंट्स में भी अभी लेडीज का भी आएगा, वही मिसाल आएगा, ठीक है। जिसने आजाद किया, जिसने आजाद किया उसकी बात हम कर रहे हैं, वो लौंडे की बात नहीं कर रहे हैं, लौंडी की उसकी नहीं कर रहे हैं हम। जिसने आजाद किया, वो जेंट्स हो या लेडीज हो, बात एक है। वो खात्मा नहीं थी या गुलाम नहीं थी वो औरत, हाँ हाँ, तो उसकी वो मिसाल अलग है, हम इस पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, वो नेक्स्ट आप उसमें यस यस, 15 बताया तो 15 में ये है, अल्लाह उसने आजाद किया। अच्छा, अब ये समझे जेंट्स जो है, जेंट्स आजाद नहीं कर सकता, सिर्फ लेडीज ही करेगी, तो बस इसमें हम जेंट्स के नाम ले रहे हैं अभी हम, समझे। आप मैयत का बात छोड़े, ये हम जो जेंट्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। खलास, या अल्लाह, अब मिसाल आए। हाँ, अच्छा, इसके बाद अगर ये सब जमा हो गए, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ अभी तक। उनका मकसद है ये जो खातून मर चुकी है, वो खातून अगर लौंडी या गुलाम नहीं थी, आम औरत थी, तो यहाँ पे 14 मर्द होंगे, ये पूछ रहे हो? या अल्लाह, 15 नहीं होंगे, 15 ओके, जज़ाकल्लाह, ओके, शुक्र, जज़ाकल्लाह खैर। हम भाई देखें कुछ चीज़ें आप अगर अपने दिमाग के अस पे लेंगे तो बहुत वो मसला आ जाएगा। ये उलमा ने तकसीम किया है इसका, हम वो नहीं कहते जिसने आज़ाद किया उसको दिया जाएगा, चाहे शौहर हो या जेंट्स हो या लेडीज हो, ओके। ये समझे जिसने ये आज़ाद किया तो वो जेंट्स था, अब उसको हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, इसके बाद हम ये सवाल करते हैं, अगर ये सब 15 मौजूद हैं, कितने भाइयों? 15 पूरे मौजूद हैं, कौन मीरास लेगा? ये पॉइंट मैंने शायद आपको नहीं बताया, बस मैं थोड़ा देखना चाह रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट। बेटा कौन सी टेबल है आपकी? 2 नंबर में 10 नंबर डाल है बस। हाँ यस, हाँ बोले। अच्छा, फिर बेटा कहते दूसरा बेटा हमने पहले कहा। ओके, इनको भी 10 नंबर देता, ठीक है, नाराज मत है। हाँ, ज़ौज, वेरी गुड, टेबल नंबर 10 में 10 मिलेंगे। हाँ, वालिद, क्या मतलब? ला, अभी हम भाइयों देखे, अभी हम जिन्स में हैं और वो नहीं आएंगे सिर्फ वालिद। अब क्या भाई? आपका बाप, यानी अपना बॉडी में दोबारा आते हैं, असल में से कौन आएगा? बाप आएगा, दिल वाला तो रहेगा हमेशा, और नस्ल में से सिर्फ बेटा आएगा। अच्छा, इन तीनों में से सबसे डेंजर कौन है? यस, ये बेटा जो आता है ना, इस सबकी हालत टाइट कर देता है। अभी एक दिन का भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन सबकी हालत टाइट कर देता है।
है, शौहर मर गया, बीवी फ्रेंड सब, या अल्लाह बेटी हो, या अल्लाह बेटी हो, या अल्लाह बेटी हो, जो बेटा आया ओए होए होए, सबके चचा भाई, आपके सगे भाई सब आउट हो गए। सिर्फ अगर आज आपका अगर बात हो वो लेगा, और आपके जो बेटे हैं वो लेंगे, बस बाकी सब आउट। खतरनाक फैसला है। क्यों? ये बेटा। हाँ, कौन है भाई? ये चीजें अभी शेख फवाज इंशाल्लाह आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन एक हल्की सी याद करने का आएगा। सबसे डेंजर लवारिसी में कौन है भाइयों? बेटा। ये बेटा आता है, सबकी हालत खराब कर देता है। सबसे पहले हाथ कट जाते हैं, खलास, ना चचा ना भाई, ओके। और जो मौजूद है उनमें से जो ऊपर है उसका आउट, और बेटे के जो नीचे है पोता वो भी आउट, खलास। हाँ, सवाल? अच्छा, खलासी भाई, और कायदा सबको मालूम हो गया। 15 लोग कौन है? अच्छा, अब एक पेपर में, सब टेबल में, अलवारिसून मिन रिजाल, जल्दी से 2 मिनट के अंदर लिखें। एक पेपर बनाया अपने टेबल में पूरा, सब अलग अलग लिखें। बस ये तकरीबी है आप लोग के लिए, इस तरीके से नक्शा बनाए, क्योंकि भाइयों ये मेन चीज है जिसपे मीरास का एक कदम होता है। अब हमने आपको बताया कि जेंट्स में कितने भाइयों? 15 लोग हैं जो वारिस है जिसमें। अब आइए किधर? लेडीज में। लेडीज में कितने? 10। अच्छा, एजाज भाई ने तो माशाल्लाह जेंट्स से कर दिया। कोई है जो लेडीज के याद है उसको पिछले सबक में से? अच्छा, तो लेडीज का तकरीबन वही जेंट्स का है, बस थोड़ा आदत कम है। असल में आइए कौन? असल में बाप नहीं, माँ। यहाँ पे लेडीज है, माँ और सॉरी, माँ, दादी और नानी। हाँ, दोनों है, ओम या ओम अब, ओके। हाँ, असल में कौन है यहाँ पे? माँ, दादी और नानी। भाइयों, बातें जब पीछे बहुत हो रही है, ये पॉइंट में है। असल में लेडीज के उसमें कौन आ रही है? माँ और दादी और नानी। उसके बाद दिल में, हाँ आप है, कम। यहाँ पे अर्जु भाई कह रहे हैं मुझे कुछ याद है, आप देखते हैं इनका जाकरा कितना तेज है। यहाँ पे भाइयों हम सब आए और सलाम सीखने के लिए आए, याद करने के लिए आए, इसलिए ये चीज मेन है। और अफसोस की बात है, जैसे शेख ने कहा था आप मुकदमे कि बहुत कम इस पे अमल करते हैं। हाँ, सबसे पहले असल क्या है? असल है। हाँ, असल में असल माँ। आई वाह, असल में माँ और दादी नानी। दादी और नानी, ये कितने हुए भाइयों? अच्छा, दिल में बीवी कितने हो गए? नस्ल में बेटी और पोती या नवासी। ला पोती, ओनली पोती। क्यों नवासी नहीं है? नस्ल। हाँ भाइयों, बेटी और पोती बस। पोती आपके चारों बच्चों की जितने है पोती बस। नवासी नहीं आई क्योंकि उसका नस्ब अलग है। हाँ, दोबारा करते। और एक बात यह है, लेडीज की ताकत उतनी है जितने जेंट्स में। जेंट्स में बहुत आउट करते हैं, ये आउट नहीं करती, बस कम कर देती है, बस आउट नहीं करते। हाँ, अब दोबारा करें भाइयों, असल में कौन है? माँ और वेरी गुड। दिल में, नस्ल में कितने हुए? हाँ, सीधे हाथ पे सिर्फ 3 है। सीधे हाथ पे सिर्फ 3 है। हाँ, कौन है? बहन, सगी बहन, उख्त शकीका या सौतेली बाप की तरफ से बहन, उख्त लिअब या बाप की तरफ से बहन, उख्त लिअब। कितने होगा भाइयों? सब 3। यहाँ पे 3 थे, दिल में 4 और नीचे 2, 6 और यहाँ पे 3। उल्टे हाथ में सिर्फ 1 है, वही है अल-मुअतिका। अल-मुअतिका, जिसने गुलाम या लोडी को आजाद किया। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। भाई कौन से टेबल आप?
4 टेबल में 10 नंबर थे। वाजिब भाई इधर है, आप लिख रहे हैं क्या? डोल है बस। हाँ वेरी गुड। अच्छा इस तरीके से ये 10 है। लेडीज कितने भाइयों? असल में माँ और दिल में, नस्ल में और पोती। सीधे हाथ में सिर्फ 3 बहनें, औखलियात और औखलियों। उल्टे हाथ में सिर्फ मुअतिका, गुलाम नहीं, मुअतिका। मुअतिका जिसने आजाद किया, वो आजाद गुलाम जो भी कुछ हो, जिसने आजाद किया। हलास। हाँ दिन में 4 देवी हैं। हाँ दिन में 4 देवी हैं। पूरे एक में आप शेख पूछ रहे अगर बीवी 4 है उसके दिल में, वो सब एक ही में आएंगे यार। अच्छा भाइयों, ये 10 जमा हो गए, तो इनमें से कौन वारिस होगा? हाँ अंदाजा लगा थोड़ा सा। 1 मिनट थोड़ा सोचना है। अगर ये 10 सब मौजूद हैं, ठीक है, सब मौजूद है। जेम्स में हमने कितना कहा था? सिर्फ 3 लोग लेंगे, बाकी सब आउट। ये 10 है, इसमें से 5 लोग लेंगे, बाकी आउट हो जाएंगे। 5। आइए बिस्मिल्लाह। असल में कौन? माँ है तो दादी नानी आउट है, ठीक है, ओके। माँ, दिल में बीबी, नस्ल में और पोती आएगी नहीं आएगी? आएगी ना, इसमें आएगी, क्यों मैंने कहा था लेडीज का मसला अलग है, ओके। बेटी और पोती कितने हो गए? ये 4। अभी एक कौन? सगी बहन। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये इनको नंबर दे, 10 नंबर इधर और 10 नंबर इधर। वाजिब भाई कहाँ है आप? किधर है? ठीक है भाइयों, ये 5 जो है असल में कौन है? दिल में, नस्ल में पोती जी। 4 आएंगे और सीधे हाथ में से 1 आएगा, सगी बहन। क्यों भाई? 2 रिश्ते हैं उसके, तो ये पावर बहुत है। ये सिर्फ लेडीज आएंगे। अच्छा अब एक और दिमाग चलाते हैं थोड़ा सा, देखते हैं चाय का असर और समोसे कहाँ गया है। अगर ये 25 जमा है, हाँ मुश्किल है, बीवी तो एक रहेगी वो बैठा है, अगर सब जमा है तो कौन वारिस होगा? मुझे मालूम बहुत बड़े काजी बन गए यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सबसे पहले आते हैं, देखें अभी जेंट्स और लेडीज सब एक साथ है, ओके। सबसे पहले असल में आते हैं। असल में कौन आएंगे? बाप और बाप। जब बाप है तो दादा आउट है। जेंट्स में बड़ी खतरनाक ताकत होती है, नीचे को निकाल देते हैं, ऊपर है तो उसको भी निकाल देंगे। हाँ सबसे पहले असल में कौन आएगा? बाप। जेंट्स में से, लेडीज में से माँ। वेरी गुड। हलास। दिल में तो अब वो दोनों ही है, शौहर है, शौहर जो भी घर है। नस्ल में बेटा और बेटी। ओनली बेटा और बेटी फकत। ये बेटा जो है ना, ये भाइयों को आउट कर देगा, बहनों को भी आउट कर देगा, ये चचा को भी आउट कर देगा, और जो भी मोतिफ है सबको आउट कर देगा ये बेटा। तो इसलिए सब लेडीज में से सिर्फ एक बची है, कौन है? बेटी। सीधा पोता वैसे ही आउट है, और पोती तो खुद ही आउट कर देगा। वो देख रहे हैं डेंजर कितना है, ये आके सबको आउट कर देता है। इसके बाद वो डेंजर है कौन है भाइयों? बेटी। नो असल में बाप। बेटा नहीं तो बाप की ताकत आ जाएगी। अब कौन आएगा मुझसे मुकाबला करने? बाप की तमन्ना हुई कि पोता नहीं हो, तो इसलिए मेरा माल पूरा मेरे नहीं होगा। बाप अगर आ गए, अगर बेटा है तो उनको 1/6 मिलेगा चुपचाप से, और अगर बेटा नहीं है तो पूरा माल माशाल्लाह ले लेंगे। अच्छा ये हल्की सुर्खियां हैं, अब ये तफसील से हम आगे जाएंगे। तो ये अगर 25 सब जमा हो गए तो हमने क्या कहा भाइयों? जेंट्स लेडीज के दोनों साथ। असल में कौन आएंगे? बाप और माँ। दिल में दोनों आ रहे हैं, ठीक है। नस्ल में सिर्फ और बेटी। अच्छा पोती क्यों नहीं आई? वो बेटा आएगा, वो बेटा आउट कर देता है। अच्छा बहन भाई क्यों नहीं आए?
बेटा है और बाप भी है, ये दोनों आउट कर देते हैं। बाप और बेटा अगर मौजूद है हाथ फौरन कट जाएंगे, लेडीज में और जेंट्स में भी। समझ रहे हैं भाइयों? बाप या बेटा मौजूद है तो दोनों हाथ कट जाएंगे, जेंट्स में है या लेडीज में है। समझ रहे हैं भाइयों? अच्छा, हल्का सा एक मिसाल हम आपके सामने रखते हैं, देखते हैं कितना असर हुआ। अब मैं उर्दू में आपको बताता हूं, इसकी आदत मेरी अरबी में पड़ी हुई है। ये मसला है, एक फौत हो गया जिसका बेटा है और सगा भाई है, अख शकीर, माँ की तरफ से भाई है, और एक चाचा है उसका। इसमें मीरास किसको मिलेगा? हाँ पक्का। और चाचा कहाँ जाएगा? आउट। ये पॉइंट है जी हाँ, इनको मिलेगा, बाकी सब आउट है। ओके नाम, ये कायदा है भाइयों। अच्छा, अगर इसकी जगह हम बाप, हाँ आपको मिले, क्यों? वो असल है, सेम भी चीज। हल है, कहाँ है? सॉरी, सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा भाइयों, ये जा तरकीज कर रहे हैं इसमें। बेटा बेटी पोता पोती, हाँ कितने का बेटा बेटी? पहले क्या नाम है? कौन सी टेबल आपकी? हाँ 10 नंबर वाजिब है, किधर है? 10 नंबर में 10 लिखा है। क्यों? सबसे डेंजर मौजूद है ना, ये मौजूद है भाई, खलास, इसके अलावा सबको आउट करते जाए सुकून से। ये बेटा। अच्छा बेटी क्यों? सॉरी, हाँ नस्ल में है। क्यों? बेटी और बेटा दर्जा एक है, जब दोनों एक साथ जमा हो जाते हैं ना तो बेटा भी पूरे माल से, अब वो ज़करी मिस्ल हज़्ज़ अल-उन्सयैन, यानी बेटे को 2 मिलेगा, बेटी को 1 मिलेगा। वाज़ेह भाइयों? तो यहाँ पे पोता और पोती और पोते को जिसने आउट किया वो ये है इब्न, क्यों? ये सबको आउट कर देता है। बहन उसकी, अब उसकी बहन या बेटी जो मैयत की है, अब आपको एक यहाँ पे मिसाल जो अभी कह रहे थे खलीम भाई, ये सब किसकी तरफ? मैयत। आपस में मत देखें इनको, समझ रहे हैं? मैयत का ये बेटा है, मैयत का ये बेटी है, मैयत का ये पोता है, मैयत का ये पोती है, ये पोता है। मैयत की आपस में नहीं देखें, क्यों? अगर ये देखें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ रहे भाइयों? अच्छा, अब कुछ सवाल हैं यहाँ पे, अब सबको इंशाल्लाह असल जो वारिसों रिजाल निसा, ये सबको हो गया कंप्लीट। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यस? नहीं, बेटी आउट नहीं करती, आउट करती है कुछ लोगों को, लेकिन बेटी खुद है तो आधा मान लेगी अगर वो अकेली है। फिर और तफसील आगे आएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है भाइयों? अच्छा, मैंने आप लोगों से बताया था इससे पहले कि मीरास जो है वो 2 किस्म है। एक तो फर्ज होता है, जैसे कुरान में आया, आधा माल, चौथाई माल, तिहाई माल, 2 तिहाई, क्या नाम है, 1/6, 1/6, 6 तकरीबन आते हैं। या तासीब, तासीब क्या है ये इंशाल्लाह बाब शेख फवाद साहब को बताएंगे। इसमें तासीब जो बचा हुआ माल है वो पूरा वो ले लेता है, उसके क्या उसूल क्या तरीके हैं वो इंशाल्लाह शेख फवाद साहब को बताएंगे। आइए अब हम जो किताब कुरान शरीफ में जो फरूद आए हैं, जो हिस्से आए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। सब बोला से समझे भाइयों? मीरास जो है 2 किस्म है। एक तो जो फर्ज है जिसका हिस्सा अल्लाह ने कुरान शरीफ में बता दिया है, या तासीब जो बचा हुआ माल, पहले फर्ज को देंगे फिर जो बचेगा माल वो उसको जाएगा।
अंदाजा बताएं आप लोग का कुरान में जो हिस्से आए हैं वो तकरीबन कितने हैं? हाँ 6 है। ओके आखिर माफ करना, अरबी है थोड़ी मेरी, है और ये पॉइंट मेरी लाजमी है थोड़ा। हाँ ये 6 पॉइंट हमारे साथ भाइयों। कितने भाइयों? 6। 1/7 नहीं है ना, 1/9 है, ये 6 है फकत। अच्छा ये 6 क्या है? ऐसा ऐसा एक लेते हैं। हाँ कुछ बताएं। हाँ 1 मिनट। हाँ 1/2 तय। अच्छा इधर 4। ओके 1 मिनट। हाँ 6। ओके हाँ 1 मिनट। हाँ पीछे 1 मिनट। हाँ हाँ 2 बाकी है। कितने 8 बोला? सच 2/3। अच्छा 1/9 है, 1/10 है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है। अब एक हल्का अंदाजा आप करें तो ये 2 को पकड़ना है। किसको? 1/2 को और 2/3, एक याद करने के लिए भाइयों, ठीक है? अच्छा 1/2 का आधा क्या है? 4, ठीक है? ठीक है 1/4 आधे का आधा है ना। अच्छा 1/4 का आधा कितना है? 8। खलास, यानी आधा और आधा और आधा का आधा, ठीक है? ये एक आसानी के लिए आपको, वरना अगर हो सके आप इस तरीके से याद करें, नुस्फ व रुबु व थुमुन व थुलुथैन व थुलुथ व सुदुस। यहाँ पे 2/3 इसका आधा क्या है और इसका आधा? बस खलास, ये आसान याद करने के लिए, आधा और आधे का आधा। अच्छा ये 6 आप लोगों को याद हो गए। अब आइए हम शुरू करते हैं सबसे नीचे वाले का। क्या है भाइयों? ये 1/8। करीम भाई जो आपसे कह रहे थे वो बाब अलग है, मेरा ये बाब है, इसमें मैं एक आसानी देखता हूं मेरी नजर से और याद करने में आसानी रहती है। 1/8 जो है उसका सिर्फ एक वारिस है, सिर्फ एक। यानी 1/8 आप हर किसी को नहीं देंगे, सिर्फ एक को देंगे, वो भी जब शर्त तहक्कुक होगा। वो हाँ बीवी शौहर 1/8 शौहर को। हाँ कितना? बीवी। वेरी गुड। कौन सा टेबल है? 12 को 10 नंबर। يلا عبد الرحمن اللي بعده بسرعه. روح بسرعه يا اخي قدام يلا. لا ارجع ورا بس هذه. यहां तो सिर्फ भाइयों किसको मिलेगा? ज़ौजा। الأمثلة الحين جهزها. बीवी, ये एक है ना, है ना ये एक। 1/8 किसको मिलेगा? एक को मिलेगा। वो कौन है? कायदा बना ले, सिर्फ 1/8 बीवी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। समझ रहे भाइयों? इसी कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। 1/8 का कायदा आप समझ लें, ये सिर्फ एक को जाएगा। किसको? बीवी। अच्छा उसका शर्त भी एक है। हाँ 1 मिनट। 50 भी हो, सॉरी 4 से ज्यादा नहीं। हाँ यस, ये शर्त जो है यहां पे लिखा है ज़ौजा उस ज़ौजात। जैसे शेख फवाद है 4 बीवी या 2 बीवी या आपकी कितनी है? 1 बीवी है। इन सब बीवियों को हिस्सा एक मिलेगा। ये नहीं कि सबको अलग अलग 1/8 नहीं, 1/8 में से चारों अपना एडजस्ट करें। ठीक है? क्या है?
शर्त क्या है भाइयों? हाँ? बच्चे ना हो? बच्चे हो। अच्छा, बच्चे कौन है? बेटा या बेटी? अगर बेटा बेटी मौजूद है तो बीवी को कितना मिलेगा या बीवियों को कितना मिलेगा? 1/8। और अगर बच्चे नहीं हैं, अब रुक जाए अभी फिर आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब तो फिर है की तरह अगर बीवी है और बेटा मौजूद है तो 1/8, और अगर बेटी मौजूद है 1/8। एक मिसाल आपके सामने हम लिखते हैं। यला बसरअ अब्दुल मलिक। थोड़ा कंप्यूटर में ये मसले होते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। यला सुना। अब यहां पे आप देखें, ज़ौजा व इब्न ये सब दाखिल है, पोता और पोतियां। हाँ यस, फरा है भाई, नस्ल है आपकी, ये भी दाखिल है, पोता या पोती जो भी हो सब दाखिल है। अच्छा, यहां पे असबर या सबर है यार, बीवी को यहां पे कितने देंगे? हाँ इत्तेफाक है सबका 1/8। अच्छा ठीक है, और बाकी पोते को। ठीक है, ये बाकी जो मैं कह रहा हूं ना, ये शेख फवाज इंशाल्लाह आप लोग को समझाएंगे। ये बाकी, ये तासीब कहते हैं। तासीब में आखिर हर्फ बा है, ये बा है। बा क्या मतलब? यानी 1/8। अगर 8 लाख है तो 1 लाख किधर जाएगा? बीवी को। बाकी जो भी हो, 7 लाख जो भी कुछ हो, वो सब किधर जाएगा? पोते को। दूसरा मिसाल, सुना 1 मिनट। यहां पे भाइयों बीवी है, सह, और बिंत कौन है बेटा? बेटी। अच्छा, यहां पे मां को कितना, ज़ौजा कितना देंगे? हाँ 1। बेटा या बेटी, पोता या पोती, सब फर्क वारिस है। यहां पे कितना दिया है? 1/8 दिया है। अच्छा, बाकी मिसाल आप, मैं अभी नहीं बोलूंगा कुछ, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हम पहुंचे नहीं वहां पे। ठीक है, हमें कम से कम यहां पे बस ये जानना है कि बीवी को कितना दिया है? 1/8। ये सुरा अब्दुल मलिक, वक्त जी यहां पे बीवी है और एक चचा है। बीवी कितना देंगे? हाँ 1/4। ये हमने 1/4 का भी हमने थोड़ा सा ले लिया, उसमें से एक हिस्सा बीवी है। कब है भाइयों? कब है? जब आपका कोई नस्ल नहीं है, कोई नस्ल वारिस नहीं है आपका, ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती। वाह है भाइयों, यानी बीवी को 2 हिस्से मिलेंगे। सह, अगर बेटा और बेटी है तो कितना मिलेगा? 1/8। अगर ये लोग नहीं है, हाँ 1/4। हलास, ये हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कायदा हो गया तो अच्छी बात है। चला देखें, यहां पे 1/4 दिया है और बाकी अच्छा 1/8 किसको मिलता है भाइयों? बीवी। और उसकी शर्त मालूम है क्या है? कि असल नस्ल होने चाहिए, बेटा या बेटी या पोता या पोती। अच्छा 1/4 उसमें सिर्फ 2 है। 1/4 सिर्फ 2 लोग के हैं। मैं इसलिए सिलसिला करता हूं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जाएंगे। 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है। हाँ 1/4 सिर्फ 2 को। हाँ, बीवी और शोहर। सज बीवी और शोहर। बीवी का जो मसला था हमने बता दिया आपको। अब वही मसला शोहर के साथ आता है। शोहर अगर है और जो मैयत है उसकी औलाद है, उसकी औलाद है। औलाद में कौन है भाइयों? पोता पोती, उसके बाद भी। तो शोहर को क्या मिलेगा भाइयों?
1/4 या 1/4, 1/4 खलास। शौहर को तबान ये कम हिस्सा है। अगर ये औलाद नहीं है, आपने लिबाद बसरा हाँ देखें यहाँ पे अभी यहाँ पे कौन है भाइयों? शौहर। अभी क्या आया उसके साथ? बेटा। तो क्या मिलेगा उसको? 1/4 और बाकी बेटे को। लिबाद बसरा एक मिसाल बेटे का है, एक मिसाल बेटी का है, पोती का है। हाँ यहाँ पे शौहर है, उसके साथ कौन है? बेटी है, बिन्त इब्न, हाँ पोती है और चाचा है। यहाँ पे कितने देंगे भाइयों? 1/4। क्यों? फर्अ वारिस जो नस्ल है मौजूद है। बीवी जो शौहर की बीवी थी वो मर चुकी है, उनका शौहर है, उनके औलाद है, बेटी है। तो यहाँ पे शौहर को कितना मिलेंगे भाइयों? 1/4। यार सुना? अच्छा ये हो गया शौहर का कम वाला हिस्सा। ये कम हिस्सा कम मिलेगा अगर औलाद नस्ल मौजूद है। अच्छा अगर नस्ल नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, ना पोती है, तो शौहर को कितना मिलेगा? ओ यहाँ पे आधा माल मिलेगा। कितना मिलेगा भाइयों? आधा माल। क्या शर्त है उसकी? हाँ नस्ल कौन सी? क्या मतलब नस्ल का? फर्अ वारिस। क्या मतलब फर्अ वारिस? हाँ ये अच्छा है। बेटा बेटी पोता पोती और उनके बाद जो भी है ये शर्त वारिस है। ये पहला नंबर है, उनका एक ही शर्त है। क्या शर्त है? फर्अ वारिस नहीं होने चाहिए। अगर मौजूद है तो ये आधे से इधर आ जाएंगे। इसी तरह बीवी अगर फर्अ वारिस नहीं है तो 1/4 है, और अब बेटे हैंगे तो नीचे उतर जाएगी 1/8। आपकी मिसाल देखें, यहां पे ज़ौज है और अब बाप। यहां पे कितना मिलेगा शौहर को? 1/2 यानी हाफ मिलेगा। क्यों? हाँ फर्अ वारिस नहीं है। फर्अ वारिस बेटा बेटी पोता पोती नहीं है, तो यहां पे उनको आधा माल मिलेगा और बाप को हाँ पूरा जितना बचा है सब पूरा बाप लेगा। यहाँ पे कुछ नहीं। तो अच्छे शेख आप बाकी वो आधा तो माल बचा हुआ है। नहीं ये इसका एक कायदा है, आप बाद में समझेंगे। बाप को मीरास जब देंगे जब यहाँ पे फर्अ वारिस है। फर्अ वारिस में तो बा आएगा, बा जितना भी माल है सब उसको जाएगा। हाँ यहाँ पे दूसरा मिसाल, ज़ौज उख्त शकीका। एक खातून की फौत हो गई, उनका एक मियाँ है और सगी बहन है। हाँ आधा। क्यों? वारिस है, फर्अ वारिस, बेटा बेटी है, पोता पोती है। ओके इसमें आधा। और ये उख्त शकीका छोड़ें, इस पर ज्यादा ध्यान मत दें आप लोग। ये चीजें अभी तफसील से बाद में आएंगी। चलो अब आइए भाइयों, यहां पे हमने बताया आपको। अच्छा एक ही मिसाल है, यहां पे ज़ौजा कितना देंगे? इधर इस मिसाल में ज़ौजा है, माँ है, सौतुली माँ की तरफ से बहन है एक और चचा है। सिर्फ ज़ौजा को बस, बाकी छोड़े, मुझे सिर्फ ज़ौजा चाहिए। 1/4 ओके 1/4 कितना? 8 1/8। वेरी गुड या अल्लाह। क्यों 1/8 दिया आपने? बेटी कहाँ है? किधर है? माँ क्या दखल है? शौहर और बीवी को अच्छा नुक्ता बताया। शौहर और बीवी को सिर्फ टेंशन किससे होती है? बेटा बेटी से। बेटा बेटी है तो टेंशन में आ जाएंगे, और ये बेटा बेटी नहीं है तो वो बड़ा मस्त होकर अपना हिस्सा लेंगे। नस्ल नहीं है, बाप हो दादा हो मां, उनको कोई भी हल नहीं, क्योंकि वो दिल में रहते हैं, उनको नीचे वालों से असर आता है, ऊपर से कोई टेंशन नहीं है। नस्ल है तो ये टेंशन में आ जाएंगे, कम मिलेगा। नस्ल नहीं है तो पूरा हिस्सा लेंगे। समझ रहे भाई? पॉइंट। शौहर और बीवी
शौहर और बीवी, इन पे कौन असर करता है? सिर्फ नस्ल, सिर्फ नस्ल। ना भाई असर करते हैं, ना बाप असर करते हैं, ना दादा, ना दादी, ना कोई असर नहीं करेगा, सिर्फ इनको नस्ल असर करते हैं। अगर नस्ल मौजूद है तो इनका हिस्सा कम हो जाएगा, और नस्ल नहीं है तो इनका हिस्सा बराबर होगा। ओके, अच्छा तो यहां पे भाइयों 1/4 मिलेगा। बाकी आप मत देखें कि हम आगे वाले हिस्से में आएंगे। यला بعد بسرعه। अच्छा طيب الحين راح ننتقل मीरास हकी। इसके बाद भाइयों मीरास जो है आधे का, अब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। मियाँ बीवी का मसला अब खत्म हो चुका है, अब आ रहे और वारिस कौन है? ये आधे माल के। आधे माल के भाइयों कितने वारिस हैं? कितने? 5। इसमें से एक शौहर तो हो गया, अब 4 बाकी हैं। अंदाजा लगाए थोड़ा सा, देखते हैं कितना आपके पास कुछ मालूमात पिछले साल की बाकी थी। हाँ, इसमें अक्सर जो है लेडीज है, बल्कि सभी लेडीज है, सिर्फ एक शौहरी जेंट्स है। 1 मिनट। बेटी और पोती। देखे भाइयों, बेटी और पोती, बहन सगी और नो। हाँ, सौतेला किसकी? बाप की तरफ से। समझ रहे भाइयों? आइए, नस्ल में बेटा, बेटी और पोती ये है, और सीधे हाथ में 2 है, सगी बहन और बाप की तरफ से जो बहन है। ये 5 याद हो गए आपको? शौहर तो है, नस्ल में 2 है, कौन? अच्छा साहब, आप बेटे पोते कहाँ? वो आएंगे बाद में, वो पूरा मान लेते हैं। ये आधा से मसला नहीं चलता उनका, पूरा ही माल सबको लाते हैं, फिर पूरा माल लेते हैं। हाँ, अभी हमको इल्म के लिए जो सीखना है, यहाँ पे आधा माल जो है 5 लोगों को जाता है। शौहर को हमने ले लिया, अब बेटी और पोती और सभी बहन और ये 4। इसको अच्छी तरह आप याद कर ले। अब हम आते हैं अल्लाह ارجع ورا ارجع ورا بعد بس لا اي والله انها تمسس ورا خلاص انا خلصنا ترى ما الوقت الحين वक्त बहुत कम है, मैं थोड़ा स्पीड से चल सकता हूं भाइयों, थोड़ा सा स्पीड, दौड़ नहीं सकता, बस मकसद इसमें है। अच्छा भाई यहां पे आए, ओ मेरा बर्बाद। यहां पे हमने आधा माल जो है ज़ौज, और कितना शर्त था उसका? 1 शर्त था, अदम अल-फर्अ अल-वारिस। अच्छा, उसके बाद बेटी, उसके बाद पोती, उसके बाद उख्त शकीका, उसके बाद उख्त लिअब। अब आइए हम यहां पर बिन्त के पास हैं। कितना नंबर है उसका? हाँ, नंबर कितना है उसका? दूसरा है तो उसके 2 शर्त है। इस तरीके से याद करें आप। पहले ज़ौज है तो उसका शर्त एक ही था, वो क्या है? कोई फर्अ वारिस नहीं होना चाहिए। अब दूसरा कौन है? बेटी। बेटी का क्या शर्त है? उसको आधा माल मिलेगा। वेरी गुड, किसने बोला? अच्छा, बेटी को क्या कहते हैं यहाँ पे? अरबी में कहते हैं आदम अल मुअस्सिब। अल मुअस्सिब का मतलब क्या है? यानी अगर वो चीज अगर आ गई तो ये फर्ज आधा माल से लेके वहां पे चले जाएंगे, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़ अल-उन्सयैन। ये एक कायदा है, जब एक दर्जे में बेटा बेटी आ जाए तो उन दोनों का हिस्सा इस तरीके से मिलता है कि मिस्लु हज़्ज़ अल-उन्सयैन। तो यहां पे इनका मुअस्सिब कौन है?
बेटी का। ओ वेरी गुड, अहसंत। सॉरी, बेटा। अगर ये बेटा मौजूद है तो बहन को आधा माल मिलेगा, सॉरी बेटी को आधा माल मिलेगा नहीं। अच्छा, दूसरा शर्त, आदम अल मुशारिक। क्या मतलब मुशारिक? या दूसरी अब बेटी, बहन का क्या रहा इसमें, हम बेटी की बात कर रहे हैं। दूसरी बेटी, अब वो पहली बीवी से, दूसरी बीवी से, चौथी बीवी से, अब जो भी हो, है बेटी आपकी, ठीक है। ये दो शर्त अगर नहीं होंगे तभी बेटियों क्या मिलेगा भाइयों? आधा माल। सबसे पहला शर्त क्या है? मुअस्सिब नहीं होना चाहिए, यानी बेटा। किसका बेटा? हाँ, बेटी का बेटा नहीं, मैयत का बेटा। किसका बेटा? मैयत का बेटा। आदमिल मुशारिक, उसी जैसी। हाँ, यानी अगर दूसरी बेटी है तो बेटी को आधा माल मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा वो बाद में बताएंगे हम आपको, लेकिन फिलहाल अभी तरकीज करें, बेटी को हमको आधा माल देने से पहले दो चीज देखनी है। उसका मैयत का बेटा है कि नहीं है? नहीं है, ओहो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैयत की दूसरी बेटी है कि नहीं है? कि एक ही बेटी है? दूसरी बेटी है तो फिर हम 1/2 नहीं देंगे, दूसरा हिस्सा देंगे। क्या देंगे? क्यों पता है? 2/3। वेरी गुड। बस बाद में कंफ्यूज मत हो, अभी बस ये देखें देना है देना है। يلا عطني ميراث البنت. أمثلة عبد الملك، أمثلة بالبنت. अगर बेटा मौजूद है तो बेटी को कितना देंगे भाइयों? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बस आप ये याद करें अभी, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अब वो क्या होगा वो तफसील आगे आएगी, बस आप ये कायदा समझ। अगर बेटा मौजूद है, मुअस्सिब मौजूद है, मैयत का बेटा मौजूद है, तो यहाँ पे बेटी आधे माल से निकल जाएगी कहाँ? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अच्छा, अगर बेटी के साथ आपकी दूसरी बेटी भी है तो यहाँ पे बेटी को आधा माल नहीं देंगे, बल्कि दूसरा जो है वो 2/3। يلا لا راح قدام بس بعيد انت. طيب जब तक ये पहुंच जाए। ये भाई दो शर्तें आपको मालूम है खलास। क्या शर्त है बेटी क्या? दो शर्तें। बेटी का दूसरा नंबर है, दो शर्तें। क्या शर्त है? मैयत का दूसरा, मैयत का बेटा नहीं हो और ना दूसरी बेटी हो। अगर ये दोनों मौजूद हैं तो बेटी को आधा माल मिलेगा। انت عبد الملك ولا ايش؟ طيب मैं लिखता हूं यहाँ पे, कंप्यूटर का ये मसला होते हैं। हाँ, यहाँ पे बिंद को कितना देंगे? हाँ 1/2। हाँ कितना दे? नुस। हाँ रैयान 1/3। हम 3 पे कहाँ है बेटा? अभी हम ये पॉइंट है भाई, थोड़ा याद करें। हम जिस पॉइंट पे आ रहे हैं, अभी हम 3 पे आए भी नहीं, आप अपनी मर्जी से 1/3 दे रहे हैं। 1/2 क्यों? आइए, पहला शर्त क्या है? बेटा मौजूद है? नहीं है। बिंत मौजूद है, दूसरी बेटी नहीं है, तो यहां पे आधा और इधर बाकी। समझे भाइयों? امسح عبد الرحمن المثال بسرعه. المثال بس، المثال يا اخي، المثال قلت لك الله يسلمك. ايوه امسح بسرعه. لا يا اخي انت امسح المثال بس، لا حول ولا قوه. بس يا عبد الرحمن، مسحت الدنيا كلها كذا بس. يلا وصلت انت لعبد الملك؟ شاك ورطتني الحين. अच्छा, ये आप लोग को दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा? बेटा
सगा भाई, बेटी बेटा सगा भाई, बेटी और दूसरी बेटी और चचा। यहां पे पहले मिसाल की तकसीम। आइए आप, टोपी ब्लैक कम, आपके पीछे जो है ना, आपने हाथ उठाया था। भाई यहां पे देखो भाइयों, हम आए सीखने के लिए। 50 गलतियां तो होंगी ना, 51 सही होगी इंशाल्लाह। आइए। अम्फिलत अल-बिन्त, यल्ला आपके पड़ोसी गया, आप आ रहे हैं, चले आइए आइए। माफ करना, थोड़ा हमने आपको तकलीफ दी। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? काजी हसीनुल इस्लाम। अभी आपके सामने एक बेटी है, बेटा है और सगा भाई है। तकसीम किस तरह है, यानी मीरास का कैसा होगा हिस्सा? ये बेटी नहीं, इधर इसको नहीं, इस वाले की बेटी और सगा भाई। ये मैयत की बेटी, यस, बेटा और ये सगा भाई। सगा भाई। तो बेटे को तो इनमें तकसीम हो जाएगा ना? यस, इशारा कर दें दोनों को। और ये सगा भाई इसको नहीं मिलेगा, एक्स मारता है। यस, बहुत सही, माशाल्लाह। कौन सी टेबल आपका नंबर? 9 नंबर की टेबल पे 10 नंबर दिए जाए, माशाल्लाह। जवाब सही दिया। क्या कहा उन्हें भाई ने? बेटा और बेटी, ये दोनों कायदा क्या है? लिद्दकरी मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन। और भाई को बाकी है ना? हाँ, क्यों आउट? बेटा है, ये डेंजर मौजूद है भाई, आउट है ये। अच्छा, दूसरी मिसाल पे कौन आ सकते हैं भाई? आपको माशाल्लाह है एजाज भाई, लाल टोपी जो पहने हुए पीछे, आप आइए। हाँ हाँ जल्दी, एजाज भाई के पीछे जो लाल टोपी पहने हुए। हाँ, यस यस यस, यू आपकी टोपी अलग चमक रही, तो मैंने कहा आपको ही बुलाते हैं फिर। देखिए भाइयों, यहां पे हम सब सीखने आए। 50 गलती हो सकती है, 60 गलती भी हो सकती है, आप बुरा मत माने, लेकिन गलती से हम सीखेंगे, है ना भाई? गलती के बाद हम सीख जाएंगे। अच्छा, आप काजी बन गए हैं, आपके पास एक मीरास आया, 2 बेटियां हैं और एक चाचा है, तो इसमें क्या मीरास दिया जाएगा? इसमें बेटी को मिलेगा, चाचे को नहीं मिलेगा। बेटियों को मिलेगा, चाचे को नहीं मिलेगा। क्यों? चाचे को नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, चाचा को मिलेगा। मिलेगा, यस। अगर बेटा होता तो नहीं मिलता। बेटियां सब नहीं करती हैं। थैंक यू। क्या नाम आपका? अरफान। अरफान भाई, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे बेटियों को मिलेगा और चाचा को बाकी मिलेगा। बेटियों कितना मिलेगा भाइयों? बस अब अभी हम आए नहीं है, बस एक इल्म के लिए 2/3। क्यों? ये 1 से ज्यादा है। खलास, तो ये शर्त हमारे बेटी के हो गए। امسح يا عبد الرحمن الأمثلة بس بسرعة. يا الله، وين رحت انت وجهك يا اخي؟ تروحين كذا، رحنا في ورطة البنات في انا الحين في النص ايوه روح، ايوه ممتاز. لا قبلها، ايوه يعني خطأنا عندي. طيب لا خلاص। अच्छा भाइयों, ये 2 शर्त हमें याद हो गई। बेटी को हम तब देंगे 1/2 आधा माल, 2 शर्त से। क्या है? मैयत का बेटा ना हो और ना मैयत का दूसरी बेटी हो। अच्छा, तीसरे नंबर पे कौन है भाइयों? कौन है ये? पोती। पोती कितना नंबर है भाइयों? हाँ, 3 नंबर है। तो यहां पे उसके 3 शर्त हैं। 3 शर्त है। पहला शर्त, हाँ किसका? आदम अल-फर्अ अल-वारिस, क्या वो कौन सा भाइयों? हाँ, बेटा है। आदम वजूद फर्अ वारिस ذكر
ये लाजमी है। क्यों? अगर ये बेटी है तो उसके साथ मीरास कर सकते हैं। वला क्या फवाज طيب يكون اخطا وضح لي عدم الفرع ايش؟ الوارث الاعلى الذكر यानी ये पोती है ना, बेटा इससे ऊंचा है कि नहीं ऊंचा भाइयों? बेटा है तो खलास बेटा आउट कर देगा। तो सबसे पहले बेटा वारिस जो है वो नहीं हुआ। दूसरा शर्त जैसे बेटी का था आदम आदम अल मुआसिब। इसका मुआसिब कौन है? हाँ, ये बिन्त इब्न है, पोती है। इसका मुआसिब कौन है जो इसको फर्ज से उधर ले जाएगा दूसरी जगह? वेरी गुड, पोता। मुआसिब कौन है भाई उसका? पोता। जिब्री अम्थिलत बिन्त इब्न जाहिज़ा, पोता। अच्छा, अगर ये पोता मौजूद है तो आउट तो नहीं होगी ना? हाँ, हाफ होगी। हाँ, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़ अल-उन्सयैन। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़, ये कायदा, अगर दोनों एक साथ उस दर्जे पे आ गए तो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़ अल-उन्सयैन। तीसरा शर्त आदम अल-मुशारिक। कौन है मुशारिक? सेम से, हाँ, यानी मैयत की पोती। वेरी गुड। अभी बिन्त इब्न। ये तीन शर्त जब होंगे तभी जाके पोती को 1/2, 1 बड़ा क्या भाइयों? 2। कब? सबसे पहले हाँ, मैयत का बेटा ना हो। क्यों? जैसे आपको पता था, बेटा आता तो सबकी गड़बड़ कर देता है, वो आउट है। क्योंकि ये दर्जा पोतों का है, खलास वो आउट कर देगा। बेटा ना हो। आदम वजूद अल-फर्अ अल-अअला अल-ज़कर। अगर बेटी भी हो ना तो तब भी नहीं मिलेगा इनको। बोला अबू अब्दुल्ला, तो बेटी क्या करेगी? बेटा तो मास्सलामा आउट। और अगर बेटी आ गई, हाँ, क्या मिलेगा? हाँ, थोड़ा कोशिश करें कुछ हो। नो नो नो, बा नहीं लेगी। बा कुछ और उसमें आता है। हाँ, कोशिश करें भाइयों। हाँ, 1/6। अहसंत। कौन सी टेबल में आप? यल्ला। अगर बेटा है तो बेटी, सॉरी, अगर बेटा मौजूद है तो पोती कहाँ है भाइयों? आउट। अगर बेटी मौजूद है आधा मान तो नहीं मिलेगा ना? क्या मिलेगा? 1/6। 1/6 ये मेन कायदा। अगर उससे आला कोई मौजूद है, अगर बेटा है मैयत का तो पोती तो मास्सलामा, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश करे। और अगर बेटी मौजूद है तो रुको, कुछ तो मिलेगा अभी तुम्हें। बेटी मौजूद है और पोती नहीं है, सॉरी, पोती को 1/2 नहीं मिलेगा, लेकिन 1/6 तो मिलेगा। अच्छा, अगर एक बेटी से ज्यादा है, मिसाल तौर पर 2 बेटियां हैं, हाँ, अगर 2 बेटियां हैं तो फिर पोती आउट है। क्यों? 2/3 दे गए पूरे, खलास। समझ रहे भाइयों? ये मसला पोती का है। आदम अल-फर्अ अल-वारिस अल-अअला, ना बेटी ना बेटा मैयत का। आदम अल-मुअस्सिब, पोता, जैसे वो पोती है उसी जैसा पोता नहीं होना चाहिए, और पोता है तो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़ अल-उन्सयैन। आदम अल-मुशारिक, और दूसरी पोती नहीं हो। अगर दूसरी पोती होगी तो यहां से 1/2 से कितना मिलेगा भाइयों? 2/3। बस अभी इस पे आप ध्यान दें, बस ये समझना है। तीसरे नंबर में पोती है, उसके 3 शर्त है। सबसे पहले जो फरा आला है, जो नस्ल उससे आला है वो नहीं हो, और उसके बाद मुअस्सिब जो बेटा पोता है मैयत का वो नहीं हो, और दूसरी
पोती ना हो। अकेले होगी तो 1/2 मिलेगा, अगर 2 पोतियां होंगी तो 2/3। ये पॉइंट पोती के थे। 2 बेटियां हैं तो पोती को नहीं मिलेगा। यस, क्योंकि खलास आउट हो गई, वो हिस्सा गया। तकमीलत थोड़े थे, अगर वो 2 बेटियां हैंगी तो खलास 1 होनी चाहिए, अगर 2 हैं तो जाइए खलास। देखिए ये मिसाल आपके सामने जो अब्दुल दिखा रहे हैं, बिन्त इब्न उख्त शकीका। यहाँ पे पहली मिसाल में आपको मैयत का पोता है या सॉरी मैयत का कोई बेटा है। इधर देखें आप लोग, कोई बेटा है बिन्त इब्न के साथ शुरू में, कोई है उसके सिर्फ पोती है और सगी बहन है, ना कोई बेटा है ना बेटी है, ना कोई दूसरा पोता है ना कोई दूसरी पोती है, तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा। इधर नीचे देखे बिन्त इब्न पोती जो है, इसको भी 1/2 मिला है, बाकी उसका कोई दखल नहीं है। यहाँ पे मेन चीज हमें देखनी है मैयत क्या भाइयों, बेटा ना हो ना पोता ना हो ना दूसरी पोती, ये 3 चीजें नहीं है तो उसको 1/2 मिलेगा फौरन। अच्छा, ये तफसीर ऊपर जौजा का आप समझ सकते हैं। इसके बाद अपनी बात है तैयब, यहाँ पे बिन्त इब्न जो है रहमान, यहाँ पे बिन्त इब्न और इब्न कौन सा शर्त खत्म हुआ, ये वाला, तो कितना मिला बहन को, पोती को, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। यहाँ पे 2 पोतियां हैं तो उनको यहाँ पे 1/2 दिया कि नहीं दिया, हमने नहीं दिया। कुछ मिसाल गलत है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेन चीज हमने 1/2 नहीं दिया, क्यों, वो 2 हैं। अगर 1 पोती होती तो उसको कितना मिलता भाइयों, 1/2, लेकिन 3 है 2 है तो 1/2 नहीं मिलेगा। चंबा की खलास 1000 में 10 मिनट है तई। हाँ भाई, यहाँ पे कुछ है बावजूद सब और जा रहा है। अच्छा, आधा माल का वारिस कौन है, ये टेबल नंबर 10 किधर है। हाँ, आधा माल के वारिस कितने लोग हैं, 5 है। एक बताएं, पोती। अच्छा, दूसरा, हाँ बेटी, ओके, और शोहर ना, बेटा नहीं है। बेटा भाइयों मीरास में वर्ष नहीं पूरा मान लेता है वो। हाँ, बहन, सगी बहन, उख्त शकीका, बाकी एक है। हाँ, पोती ना पोती हो गई। हाँ, सौतेले बाप की तरफ से जो बहन है वो, ये 5 आपको, ये कौन है जो आधा माल उनके हिस्से में आता है। अब उनको ये आधा माल हिस्से के लिए कुछ शुरूत लाजिम है। सबसे पहले आइए शौहर का क्या शर्त है भाइयों, उसका नंबर 1 है, एक ही शर्त है, आदम फर्क, कोई भी ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती, तभी जाकर उसको आधा माल मिलेगा। दूसरे नंबर में कौन है, बेटी, उसके कितने शर्त है, 2 शर्त है। हाँ, मैयत का बेटा ना हो और दूसरी बेटी ना हो। आदम अल इब्न, आदम अल बिन्त। अगर मैयत का बेटा है तो बेटी को आधा माल के बजाय लिज़्ज़करी, और अगर दूसरी बेटी है तो यहां पे आधे माल के बजाय 2/3। उसके बाद आती है पोती की कितनी शर्त है, 3 शर्त है। सबसे पहला, मैयत का कोई ना बेटा ना बेटी। हाँ भाई, ओके। दूसरा शर्त, ना पोता हो ना दूसरी पोती हो, तब जाके पोती को भाइयों 1/2 मिलेगा। अच्छा, मैं समझता हूँ जल भाई ये वक्त दुआ का वक्त है, और हमारे शेख अब्दुल कुद्दूस साहब, अल्लाह उनको
शिफा करे। बहुत जहाँ तक हमने अभी सुना है कि तबीयत उनकी बहुत यानी बीमारी चल रही है, अल्लाह उनको शिफा करे। आप सब लोग दुआ करें, ये टाइम दुआ का है, अल्लाह सबको तौफीक दे। इंशाअल्लाह हम नमाज के बाद फिर हम मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारकल्लाहु फीकुम।